दिवाली और छठ के मौके पर अपने घरों को जा रहे लोगों से प्लेटफॉर्म बुरा हाल है यहाँ पे, बहुत दिक्कत हो रहा है, अंदर आने में बहुत परेशानी है। यहाँ 4-5 घंटा हो गया। जिस बिहार ने भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए अलायंस को 2019 में 39 सीटें दी, जिस बिहार ने 2024 में 30 सीटें दी, वही बिहारी जब गुजरात में होता है या महाराष्ट्र में होता है तो उनकी हालत ऐसी होती है कि देखकर रोने का मन करता है। वही बिहारी जब बांद्रा टर्मिनस पर होता है, रेलवे स्टेशन पर होता है और छठ मनाने, दिवाली मनाने के लिए बिहार जाने की तैयारी में होता है तो उनको जो है उसी स्टेशन पर भीड़ द्वारा कुचला जाता है, कई लोग गंभीर रूप से घायल होते। वही बिहारी जब गुजरात के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर होता है तो उसको भी वहां पर भीड़ से कुचला जाता है और एक टॉयलेट के अंदर 10-10 लोग बैठकर अपने गांव, अपने जिला, अपने डिस्ट्रिक्ट पहुंचते हैं, मगर बिहारी का हाल कभी भी सुधरता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अश्नवी वैष्णव की तरफ से यह कहा गया कि छठ और दिवाली के पावन अवसर पर 7,000 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिससे वो लोग जो छठ मनाने के लिए, दिवाली मनाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह अपने घर को जाएंगे तो उनको सफर करने में आसानी होगी। मगर दो तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक तस्वीर जो है बांद्रा टर्मिनस का है तो दूसरा तस्वीर जो है अहमदाबाद यानी गुजरात का है। दोनों जगहों पर रेलवे स्टेशन में खचाखच लोग भरे हुए हैं। रेलवे स्टेशन के अंदर जो ट्रेन लगी हुई है उस ट्रेन के अंदर लोग खचाखच भरे हुए हैं, बाथरूम के अंदर लोग बैठे हुए हैं, मगर अश्नवी वैष्णव जो है फिलहाल इस पर किसी तरह की कोई टिप्पणी करते नजर नहीं आ रहे। अश्नवी वैष्णव महाराष्ट्र में अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए सह प्रभारी बनकर वहां लगातार दौरे कर रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे, झूठे जुमले दिए जा रहे होंगे, ये तमाम चीजें महाराष्ट्र में हो रही है। मगर बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और बिहारी जो बाहरी जगहों पर रहते हैं, चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, उन जगहों पर उनका हाल ऐसा है कि उनके पास ना ही ट्रेन में बैठने के लिए पैसे हैं और ना ही ट्रेन के अंदर जाने के बाद उनको जगह मिलता है। दो तस्वीरें देखने के बाद आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि किस तरह से लगातार पूरे देश भर में ट्रेन का जो दुर्गति है उसको देखकर खून के आंसू आप रो भी रहे होंगे। आपको बता दें कि छठ और दिवाली का त्योहार चल रहा है। एक तरफ जो है एक तस्वीर जो है 27 तारीख की है, रविवार की है, जो बांद्रा टर्मिनस की है। बांद्रा टर्मिनस के अंदर लोग जाते हैं, वहां पर एक ट्रेन खड़ी होती है और उस ट्रेन में अधिकतर लोग बिहार के होते हैं। बिहार जाने वाले ट्रेन में इस कदर बुरा हाल होता है कि भगदड़ मच जाती है और उस भगदड़ से तकरीबन 10 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर होती है। कई लोग जो है लथपथ होते हैं, मगर उसके बावजूद ट्रेन के में जाने वाले बिहारी को भी कुछ समझ नहीं है और न ही सत्ता में बैठी हुई वो सरकार जिसने बिहार से इस मर्तबा 30 लोकसभा सीटें हासिल की, उसको कोई फर्क पड़ता है। दूसरी तस्वीर जो है अहमदाबाद की है, गुजरात की है। वहां पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से खचाखच भीड़ है, किस तरह से जो है वहां पर भीड़ है और भीड़ में जो है लोग लगातार जो है ट्रेन में चढ़ने की, ट्रेन में बैठने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि अश्वनी वैष्णव ने इसी साल कहा था कि जिस तरह से छठ और दिवाली का त्योहार आ रहा है तो इस छठ और दिवाली में 7,000 ज्यादा ट्रेनें या 7,000 नई स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, वो तमाम लोगों के लिए जो छठ और दिवाली में अपने अपने घर जाते हैं। यानी कि 2 लाख जो एक्स्ट्रा यात्री रोज ट्रेवल करेंगे इस पावन अवसर पर, उनके लिए सरकार जो है इंतजाम करेगी। मगर इस सरकार का ये 7,000 ट्रेन का वादा भी खोखला साबित हुआ और इस ट्रेन के वादे में 2014 में दिए गए वादे 15 लाख वाली झलक देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि साल 2023 में 11 नवंबर को इसी तरीके से जो है सूरत के रेलवे स्टेशन पर बिहारी जो लोग घर जा रहे थे, जो बिहार के लोग थे, वहां पर ट्रेन में बैठे हुए थे, भगदड़ हुई थी और उसमें जो है अंकित सिंह की मौत भी हो गई थी। अंकित सिंह मारे भी गए थे उसी भगदड़ की वजह से। आपको बता दें कि हर साल जो है छठ और दिवाली के अवसर पर लोग जो है अक्सर व बेशतर अपने घर जाते हैं।
जो बिहार के होते हैं, उत्तर प्रदेश के होते हैं, बंगाल के होते हैं, वो तमाम लोग छठ और दिवाली पर घर जाते हैं और हर साल सरकार ये कहती है कि हम उनके लिए जो है बेहतर व्यवस्था करने वाले हैं, नई स्पेशल ट्रेनें चलाने वाले। मगर अफसोसजनक है कि इस मर्तबा भी अशनवी वैष्णव जी का ये जो वादा था वो जुमला साबित हुआ और इस वादों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इमेज को कितना नुकसान पहुंचा होगा वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग समझ सकते हैं। मगर इतना जरूर है कि बिहार ने 2019 में 39 सीटें दी, बिहार ने 2024 में 30 सीटें दी लोकसभा की, मगर इसका खास कोई असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी अगुवाई वाली किसी भी सरकार पर नहीं पड़ा है। आपको बता दें कि बालासोर का जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था पिछले साल 2023 में, उसके बाद लगातार रेलवे के बुरे हाल है और जिस तरह से अशनवी वैष्णव अपना कार्यकाल संभाल रहे उससे तो लग रहा है कि रेलवे और बद से बदतर स्थिति में पहुंच सकता है, क्योंकि पिछले 4-5 वर्षों में लगातार रेलवे का कबाड़ा किया जा चुका है। मगर उसके बावजूद जब 2024 में फिर से सरकार बनती है तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालासोर के उन तमाम जो लोग मारे गए थे, जो वहां पर लोग जख्मी हुए थे, उनको दर्द को भुलाकर उसकी अशनवी वैष्णव को सरकार में उसी सत्ता में बैठाते हैं जिसकी सरकार रहते हुए जो है बालासोर में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई थी। अब देखना यह है कि और इस तरह के कितने दृश्य देखने को मिलते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अशनवी वैष्णव का जो नारा है वो कितना सच साबित होगा। और उन्होंने जो कहा है कि 7,000 ट्रेनें चलाई जाएंगी, वो 7,000 ट्रेनें कहां पर है ये भी देखने वाली बात होगी। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर की। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।